ये कौन है? मन हुम कौन है? आवाज आएगी, हुम हुद्दासुल हुसैन, जिन्होंने दुनिया में हुसैन का जिक्र महफूज रखा, जिन्होंने दुनिया में करबला जिंदा रखी। ये जो आप ऊंची आवाज में रोते हैं ना, यकीन जानिए इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर तो मुसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़कर हुसैन मौला के अज़ादारों के लिए हाथ उठा के दुआ करते और कहते, या अल्लाह इन पर रहम नाज़िल फरमा, ये हमारे आमर को जिंदा कर रहे हैं। आमर का मतलब है हमारा मसला जिंदा कर रहे हैं। अहले बैत का मसला क्या है? मैं युही अमरना, कौन जो हमारे अमर को जिंदा करे? ये अमर अहले बैत का है क्या? ये अहले बैत का मसला क्या है? बता दूं अहले बैत का मसला क्या है? सकीना को तमाचा लगना। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए। अहले बैत का मसला बीबियों के खैमे जलना। अहले बैत का मसला मौला अली का कुएं में मुंह देकर अपने राज बताना। अहले बैत का मसला बता दो, मौला अली के सामने सैयदा पे दरवाजा गिरना। अगर मदीने में घर न जला होता तो करबला में खैमे न जलते। अहले बैत का मसला मजलूमियत है। अहले बैत का मसला क्या है? मैं यो ही अमरना, अल्लाह उस पर रहम करे। दुआएं दे रहे हैं इमाम जो हमारे आमर को जिंदा रखते हैं। मौला आपका मसला क्या है? हमारा मसला हमारी मजलूमियत है। जरा गौर तो फरमाओ, जिसको जबान नबी चुसाते थे, हमारे मुल्क के अंदर ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मदरसे हैं। हर शहर के अंदर ज़ैद इब्ने अरक़म, दारे अरक़म मदरसों के नाम है हमारे मुल्क के अंदर। जो जिन भाइयों ने बनाए हैं उन्हें आफरीन मरहबा। ये ज़ैद इब्ने अरक़म बताऊं कौन है? दरबार यजीद में जब यजीद ने इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी मारी, ये खड़ा हो गया। ये सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने अरक़म खड़े हो गए। ये वहां मौजूद थे। कहने लगे, यजीद ये छड़ी हटा ले, ये छड़ी हटा ले। मैंने इन लबों से नबी के लब जुड़ते देखे हैं। मैंने इन लबों से नबी के लबों को जुड़ते देखा है। अहले बैत का मसला मजलूमियत है। मेरा दिल कह रहा है कि आज उस शहीद का तज़किरा करूं जिसे हुसैन ने खत लिखकर बुलाया है। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। मैं 5-8 मिनट और आपको जहमत देना चाहूँगा। जब लश्कर पे लश्कर बढ़ने लगा करबला में, ख़ास तौर पर जब शिमर का लश्कर आया ना 4 मुहर्रम को, तो इसने आने के बाद बताऊं क्या किया? इसने अपने घोड़ों के साथ हुसैनी खैमों के गिर्द चक्कर काटा है। तो बताऊं क्या हो रहा था? बच्चे सहम सहम के माओं से लिपट रहे थे। ये मंजर रोजाना बन रहा था। आज फला का लश्कर 2000 सिपाही लेके, आज फला का लश्कर 4000 सिपाही लेके, यहां तक के शायद 7 मुहर्रम को जनाबे ज़ैनब ने इमाम हुसैन के सामने बैठ के फरमाया, भैया दुश्मन के तो लश्कर पे लश्कर बढ़ रहा है, आपका कोई मददगार नहीं है। फरमाया, बहन ज़ैनब, मैंने अपने भाई, अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा है। अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे रोने का, जिसके मजहब में रोना जायज़ है, तकल्लुफ ना करें। इमाम का खत लेकर कासिद पहुंचा कूफे में। हबीब अपने घर में अपने कबीले के लोगों के साथ, बड़े कबीले के मालिक हैं हबीब, बड़ा खानदान है हबीब का। उनके घर में एक बड़ी तादाद दस्तरखान पे बैठी थी और हबीब उनके साथ तनावुल कर रहे थे खाना। दरवाजे पे दस्तक हुई तो एक गुलाम जाने लगा, मगर उसके जाने से पहले आवाज आ गई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। तो हबीब ने दस्तरखान छोड़ दिया और गुलाम को आवाज देकर कहा, तुम नहीं जाओ मैं जाऊंगा। ये कोई मामूली आदमी है जो आया है? अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। बाहर गए, इमाम हुसैन का कासिद खड़ा था, इमाम का खत लाया था। खत लिया, आंखों से लगाया, पहले चूमा है फिर खोला है। तो उस खत में लिखा था, हबीब बिस्मिल्लाह के बाद अलहम्द और हमदो सना के बाद, अल्लाह की हमदो सना और नबी मुकर्रम पे दुरूद के बाद सलाम लिख कर कहते हैं, हबीब हबीब
हबीब तुम्हें नबी से हमारी निस्बत का तो इल्म है, अगर तुम्हें नबी से हमारी निस्बत का इल्म है तो बस इतना जान लो, मैं करबला में दुश्मनों में घिर चुका हूं। वस्सलाम हुसैन इब्ने अली। हबीब ने एक मर्तबा खत पढ़ना शुरू किया, मगर चेहरा ऐसे बदला कि वहां बैठे मेहमान समझ गए कि माजरा मामूली नहीं है। इतना उदास हुए, इतने बुझे बुझे हुए कि वहां आए हुए अजीजों में से एक ने कहा, हबीब हम यहां से चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपका जहन तो करबला चला गया है। तो जब सब चले गए तो जोजा ने बढ़ के पूछा कि हबीब क्या इरादा है? तो कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं क्या करूंगा। तो उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आगे बढ़ी, सर पे चादर रखी और कहा, फिर मुझे इजाजत दे दो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हबीब ने आंखों में आंसू भर के कहा, अल्लाह रे गुर्बत हुसैन, हुसैन पर औरतें भी रहम खा रही हैं। अपने गुलाम को बुला कर कहा, मेरा घोड़ा आमादा कर और फला जगह जाके खड़ा हो जा। हालात नामुसाइद हैं, बेराहों से और नामानूस रस्तों से होते हुए हबीब पहुंचे जहां घोड़ा लिए उनका गुलाम खड़ा था। तो क्योंकि ताखीर हुई तो गुलाम घोड़े से कहने लगा, अगर कुछ देर और मेरा मौला ना आया तो मैं तेरी पुष्प पे बैठकर हुसैन की मदद करने जाऊंगा। हबीब ने और आवाज देकर कहा, अल्लाह रे गुर्बत हुसैन, का तूने मेरे मौला से मोहब्बत का इजहार किया, इसी बात पर मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। सुनेंगे, पैरों में गिर गया, कहने लगा, मौला सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, अब जहरा के बच्चों की खिदमत का वक्त है, मुझे अपने साथ ले जाइए ताकि मैं हुसैन की खिदमत करूं। हबीब इब्न मज़ाहिर अपने गुलाम को लेकर करबला की तरफ रवाना हुए। सुनेंगे, जैसे ही इमाम हुसैन ने गर्द उड़ती हुई देखी ना दूर से, आवाज देकर कहा, अब्बास, अली अकबर और मोहम्मद आओ। मैं नहीं कहता था मेरा भाई मेरी मदद को जरूर आएगा। फकीह करबला है हबीब। आगे बढ़कर इमाम हुसैन ने गले लगाया, प्यार किया, साथ लेके खैमों में आए। अभी खैमे के दर पे पहुंचे थे कि जनाब फिजा एक खैमे से निकल कर आई और इमाम हुसैन के करीब खड़े होकर कहने लगी कि हबीब को ज़ैनब ने सलाम का। हबीब ने अमामा उतार दिया। अल्लाह ने गुर्बत अहले बैत, नबी ज़ादियां, हम अजनबियों को सलाम। हो गई मजलिस, आपने गिरिया कर लिया। हबीब इब्न मज़ाहिर से मैं एक ऐसा अजीब मंजर मैंने हबीब के हालात में पढ़ा है, जैसे मौला अब्बास से मौला हुसैन मशवरा करते थे, ऐसे असहाब में हबीब से करते थे। अजीब मंजर में देख रहा था मख्तल की किताबों में कि कहते थे, अब्बास को बुलाओ, हबीब को बुलाओ। अब्बास तुम क्या कह रहे हो, हबीब तुम क्या कह रहे हो। असहाब में हबीब का यह दर्जा था। और एक ऐसा वक्त भी आया कि जब सईद इब्न अब्दुल्ला जख्मों से चूर जमीन पर गिरे और इमाम ने उनका सर अपनी जानू पर लिया और वो आखिरी सांसों में थे, तो उस वक्त कहने लगे, मौला मुझे हबीब से बात करनी है। हबीब कुछ अकब में खड़े थे। इमाम ने आवाज देकर कहा, हबीब को जल्दी बुलाओ, सईद अभी कुछ ही देर बाद शहीद हो जाएंगे, इनकी रूह परवास कर जाएगी। हबीब से कुछ कहना चाहते हैं। हबीब आए तो सईद ने इशारा करके कहा, अपना कान मेरे मुंह के करीब लाओ। तो हबीब झुक के बैठे घुटनों के बल और अपना कान उनके मुंह के करीब ले गए। तो कांपती हुई आवाज में कहने लगे, हुसैन को छोड़ के ना जाना, हुसैन को तुमसे बड़ी ढारस है। हबीब ने अपनी जान हुसैन पे कुर्बान कर दी। और जब हबीब के लाशे पर इमाम हुसैन आए तो एक अजीब मर्सिया पढ़ा है, या अल्लाह मैं हुसैन गवाही देता हूं। ये कारी कुरान था, ये हाफिज कुरान था, ये आमिल कुरान था। हबीब करबला में शहीद हो गए। 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला कूफा रवाना हुआ। यह काफिला कूफे की तरफ जा रहा था। हबीब का बेटा कासिम इब्न हबीब इब्न मज़ाहिर करबला में बाबा के साथ ना आ सका। जब हबीब आए तो ये किसी सफर पर था, वाकया गुजर गया, करबला का वाकया गुजर गया। कासिम इब्न हबीब ने उस काफिले से जाके मुलाकात की कि जिस काफिले में, असीरों के काफिले में नेजों की अनियों पर शोहदा के सर थे। हबीब का सर खूली के हाथ में था। आगे बढ़कर कहा, ये खूली, ए खूली, ये मेरे बाबा का सर है।
कासिम ने कहा ये मेरे बाबा का सर है, मुझे दे दे। उसने कहा ना मुझे दरबार शाम तक पहुंचाना है, मेरी जिम्मेदारी है शाम तक ये सर लेकर जाऊं। उसने कहा उसे तो तुम्हें दरबार में क्या मिलेगा? कहा मुझे बहुत से इनाम इनका इकराम मिलेंगे। कहा जो तू कहेगा मैं देने को तैयार हूं, मेरे बाबा का सर मुझे दे दे। मगर अज़ादारो खोली ने हबीब का सर उनके बेटे कासिम को नहीं दिया। कासिम चले गए, काफिला आगे बढ़ा। जब एक गुंजान आबादी से, एक सहरा से गुजरने लगे ना, तो कासिम ने अपने 10 नौजवान साथियों के हमरा काफिले पे हमला किया और हमला करके बाबा का सर लेने में कामयाब हुआ। जब उससे सर ले लिया ना, तो अपने दोस्तों को आवाजें लगाने लगा, वापस चलो, जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाप के सर को नेज़े पे नहीं उठाया जाता। इमाम सज्जाद मुस्तरिब हुए, बेड़ियां संभाली, बाबा के सर के करीब आए। बाबा ये सच कहता है, आपका बेटा मशीयत का पाबंद है, किसी जवान को ये गवारा नहीं। अल्लाह लअनतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन।